अगर सिद्ध संतों को छोड़ दिया जाए तो हर इंसान को समय समय पर कुछ न कुछ सीखते रहने की ज़रूरत होती है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई भी हो, उसे समय समय पर नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है। फिर भी हम पाते हैं हमारे आसपास ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो कि अज्ञानता से भरे हुए हैं। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्हें की ज़रूरत है कि वो कुछ जाने, वो कुछ सीखे, लेकिन वो सीख नहीं पाते हैं। आप भी अपने आसपास देख लीजिए, खुद के भीतर भी कभी कभी हमें झांक कर देखना चाहिए। इस प्रॉब्लम को सीखने की ज़रूरत है, सर्वाइवल के लिए सीखने की ज़रूरत है, फिर भी लोग सीख नहीं पाते हैं। इस प्रॉब्लम को अगर प्रॉपरली एड्रेस करना है, अगर इसके तह तक जाकर इसे समझना है, तो फिर हमें जानना होगा लर्निंग के 4 स्टेजेस क्या क्या है। जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, वहाँ पर एक चैप्टर होता है लर्निंग का। वहाँ पर सिखाया जाता है कि साइकोलॉजिकल सेंस में देखा जाए, मनस्तत्व के सेंस में देखा जाए, तो लर्निंग, सीखने के 4 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज को कहा जाता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस का अर्थ होता है इनएबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली। किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की जो अक्षमता है उसे कहा जाता है इनकॉम्पिटेंस। और कॉम्पिटेंस इसका ठीक उल्टा, किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की क्षमता जो है उसे कॉम्पिटेंस कहा जाता है। पहला स्टेज है लर्निंग, सीखने का पहला स्टेज होता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब जो कॉन्शियस नहीं है, जो कि सब कॉन्शियस लेवल पे है, हम उसे जान नहीं पाते, लेकिन वो हमारे मन के भीतर होता है, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते। उस सेक्शन के इंफॉर्मेशन को हम टैप नहीं कर पाते, जो कि हमारे सोचने या चिंतन शक्ति को, सोचने के तरीके को डिसाइड करता है, लेकिन उसे हम समझ नहीं पाते हैं पूरी तरह से। उस तरह के मन के हिस्से को अनकॉन्शियस हिस्सा कहा जाता है। पहला स्टेज होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। इसका अगर प्रॉपर अर्थ आप देखते हैं, मतलब निकालते हैं, तो इसका मतलब निकल के आता है कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें जानता है और बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता है। अगर ये एक व्यक्ति है, ये कुछ चीज़ें जानेगा, ये उसके जानने के परव्यू में आता है, और ये बहुत सारे ढेर सारी चीज़ें हैं जो ये नहीं जानता है। तो हर व्यक्ति, चाहे आप किसी को भी उठा ले, वो बहुत सारी चीजें नहीं जानता है। अब ये स्टेज जो है, ये स्टेज कहता है कि व्यक्ति के पास वो स्टेज भी रहता है जब वो जानता ही नहीं है कि वो क्या नहीं जानता। वो जानता ही नहीं है कि सर्टेन चीजें हैं जो वो नहीं जानता। इसका एग्जाम्पल आप अगर मार्केट में निकल जाते हैं, चाय की टपरियों में जाते हैं, तो आपको ऐसे ढेर सारे लोग मिलेगा। नाई के पास जाएंगे तो आपको ऐसे ढेर सारे लोग मिलते हैं जो कि चाहे किसी भी मुद्दे पर चर्चा हो, वो उसके बारे में ढेर सारा इंफॉर्मेशन उगल देते हैं। ये उस अहंकार से आता है कि मैं सब जानता हूं। चाहे किसी भी मुद्दे पे बात हो, ऐसे बहुत सारे लोग आप भी जानते होंगे, चाहे किसी भी मुद्दे पे बात हो, वो उसके पास सर्टेन इंफॉर्मेशन है, बोलने के लिए कुछ रहता है। ये उसका अहंकार है। वो जानता ही नहीं है कि वो जिस मुद्दे पे बात कर रहा है या जिन मुद्दों पर बात कर रहा है उसके बारे में वो जानता ही नहीं है, सफिशिएंटली जानता ही नहीं है। खैर वो तो बाद में आएंगे उस पे। ये स्टेज है कि व्यक्ति जानता ही नहीं है कि वो नहीं जानता है। और उसके बाद आता है जब व्यक्ति को एहसास होता है, वो इंसान समझने लगता है कि नहीं, वो जो चीज़ है वो मैं नहीं जानता हूँ। ये जो इस स्टेज से इस स्टेज में जाना होता है, और इसी स्टेज में हम कहते हैं कि व्यक्ति जान गया कि वो नहीं जानता। ये जो मूवमेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट है, ये सबसे कठिन मूवमेंट होता है। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, जैसे कि बाइसिकल चलाना या गिटार बजाना।
अब अगर कोई व्यक्ति बाइसिकल देखा ही नहीं, बाइसिकल जाना ही नहीं, या फिर बाइसिकल में लोगों को चलते हुए देखते हुए भी उसके मन में ये संकल्प नहीं आया कि मुझे बाइसिकल चलाना है, हाँ बाइसिकल मतलब साइकिल, हम प्यार से साइकिल कहते हैं उसे, उसके मन में ये संकल्प ही नहीं आया कि मुझे भी बाइसिकल चलाना है, तो वो इस स्टेज में है, वो जानता ही नहीं कि उसे जानना है मुझे, या गिटार बजाना या कुछ भी आप सीखने वाली चीज उठा के ले लीजिए। अब जब वो रियलाइज करता है, उसे जरूरत पड़ती है शायद, वो जब रियलाइज करता है कि अब मुझे ये जानना चाहिए, तो वो इस स्टेज से इस स्टेज में मूव करता है। और ये जो मूवमेंट है ये सबसे कठिन है। यहाँ पर सबसे बड़ी बाधा जो है, ये बाधा होता है अहंकार। ये अहंकार हमसे हर बार हर जगह पे कहता है मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। और ये जो मैं जानता हूँ का झूठा बोध है, या असंपूर्ण बोध कह सकते हैं हम कोई चीज़ थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं और हमें अहंकार हो जाता है कि हम जानते हैं उसके बारे में, अर्थात पूरी तरह से जानते हैं उसके बारे में। तो ये जो अहंकार है, ये अहंकार हमें इस स्टेज से इस स्टेज में जाने ही नहीं देता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण लूँगा। एक स्टूडेंट, कुछ महीने पहले की बात है, एक स्टूडेंट वो 11th में आया हुआ है। उससे जब मैंने पूछा कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, पढ़ते हुए कभी दिखते नहीं हो, कभी मैंने सुना भी नहीं कि तुम्हारे मुंह से कि पढ़ाई लिखाई की कोई बातें, तो वो कहता है कि 9th में जो था वही तो 11th में है, थोड़ा बहुत अधिक है। मतलब 4-5 टर्म उसने पढ़ लिया किताब खोल के, और उसे लगने लगा कि टर्म तो मैच करता है 9th का टर्म और 11th का टर्म। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। तो वही सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है 11th में। तो उसे क्या लगता है, उसे क्या लगने लगा, 4-5 टर्म देखकर उसे लगने लगा कि यही सारी चीज़ें तो 11th में हैं, मैं तो जानता हूँ इसके बारे में। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ नहीं जानता हूँ वो सीख लूँगा 2-3 महीने में, एग्ज़ाम से पहले पढ़ लूँगा। तो ये जो अहंकार है, ये अहंकार उससे रोक रहा है। वो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसे रोक रहा है। पहले तो उसे रियलाइज़ करना होगा ना कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। एक 9th का स्टूडेंट, 11th का स्टूडेंट, उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है, ये रियलाइज़ उसे करना होगा। तो यही अहंकार उसे बाधा देता है। मैं ऐसे बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि 10th बोर्ड का जो रिज़ल्ट होता है उसके साथ क्लिंग किए हुए बैठा है, मतलब उसे पकड़ लेता है। अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिज़ल्ट हुआ उसका, अब उस रिज़ल्ट को वो पकड़े बैठा रहता है। वो जो रिज़ल्ट है वो उसे पास्ट में किए गए जो काम है, या फिर कहें पास्ट में जो रिक्वायर्ड एबिलिटी जिसे उसने फुलफिल किया है, उसके साथ बांध के रखता है। और जब हम अपने पास्ट में जी रहे होते हैं, अतीत के सफलता को पकड़े हुए रहते हैं, तो हम ये मानने को ही तैयार नहीं होते हैं कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, आगे के जो राह है उसके लिए मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, ये वो मान ही नहीं सकता है। तो उसे पहले इसे छोड़ना पड़ता है, अतीत को छोड़ना पड़ता है, अतीत के सफलताओं को छोड़ना पड़ता है, तब जाके वो फील करता है कि आई एम इनकॉम्पिटेंट। ऐसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं और उनका प्रिपरेशन, 11th का प्रिपरेशन काफ़ी लेट हो जाता है इसी कारण से। आप भी जानते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो ये जो है, अगर ये अहंकार टूट गया कि मैं जानता हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ये अहंकार जैसे ही टूटता है ये कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में चले जाता है। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में जाने के बाद, वो रियलाइज़ होने के बाद कि मैं नहीं जानता हूँ, मुझे जानना है, उसके बाद शुरू होता है उसका पुरुषार्थ। आप कह सकते हैं मेहनत। वो स्ट्रगल करना शुरू करता है उसके बाद उसका मेहनत शुरू होता है, और उस मेहनत से ये कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में पहुंचता है। जैसे कि बाइसिकल चलाना हो, अगर साइकिल मैं चलाना नहीं जानता हूं, मुझे साइकिल चलाना है, ये मैंने डिसाइड कर लिया। अब मुझे एक संकल्प लेना है और संकल्प लेकर मेहनत करना है। संकल्प लेना है, बहुत सारी बाधाएं आएंगी,
मन रोकेगा, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, मुझे उससे लड़ते हुए मुझे जो जो चीज़ें चाहिए उसे सीखने के लिए वो मुझे करना है। मुझे उनसे सीखना है कि जो जानते हैं उनसे सीख कर मुझे वही काम करना है। तो ये मेहनत शुरू होता है। फिर शुरू होता है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इस स्टेज में क्या होता है ना कि हम कॉन्शियसली चीज़ों को करते हैं, काम तो करते हैं, शायद पूरी तरह से सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं, कभी कभी सफलतापूर्वक कर भी लेते हैं, लेकिन बहुत कॉन्शियसली करते हैं। जैसे कि साइकिल चलाना ही, शुरू शुरू में आपने कैसे साइकिल चलाया था? शुरू शुरू में हमें ध्यान रखना पड़ता है, हैंडल किधर मुड़ा, पैर किधर है, अपना बैलेंस बनाए रखना पड़ता था। हर एक तरह के मसल पे हमारा ध्यान होता था, कभी इधर मुड़ना है, कभी उधर मुड़ना है, हर चीज़ हम कॉन्शियसली करते थे। और फिर आता है प्रैक्टिस। इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ, और उसी प्रैक्टिस से हर चीज़ जो है, हर चीज़ जो भी कॉन्शियसली हम स्टेज में करते हैं वो अनकॉन्शियसली होने लगता है। अभी जब आप साइकिल चलाते हैं, ढेरों साल बाद आप देखें खुद को, पीछे मुड़ कर देखें, बहुत बहुत साल आपने साइकिल चला लिया होगा। अब जब साइकिल चलाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, वो अपने आप होता है, वो अनकॉन्शियसली होता है। जब हम शुरू शुरू में सीख रहे थे वही काम हमें कॉन्शियसली करना पड़ता है, और उस पर जितना हम मेहनत करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, अपने आप प्रैक्टिस से होता क्या है, वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में आ जाता है और धीरे धीरे हम उसी में एक्सपर्ट हो जाते हैं। अगर आपको साइकिल चलाना आता है तो साइकिल चलाने में आप ठीक ठाक एक्सपर्ट माने जाएंगे। हाँ, भले ही एक्सट्रीम लेवल के एक्सपर्ट ना हो, लेकिन काम आपका चल जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना जो है, इसके जो टोटल 4 स्टेजेस है, स्टेज जंप करने में सबसे बड़ी बाधा यहीं पर आता है, अहंकार। इसीलिए बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे उस समय हमें सिखाया जाता था कि समर्पण करो, पढ़ने से पहले अपने आप को समर्पित करो। हाँ, वैसे डायरेक्टली वैसे नहीं कहा जाता था, हमसे कहा जाता था कि किताबों को प्रणाम करो पढ़ने से पहले, जो ज्ञान है उसे नमन करो। वैसे ज्ञान तो दिखता नहीं था या दिखता नहीं है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है बच्चों को कि किताब खोलने से पहले ऐसे प्रणाम कर लो एक बार, गुरुदेव जो हैं या फिर शिक्षक जो हैं उन्हें एक बार प्रणाम करो, ताकि वो जो है सीखने से पहले समर्पित हो जाए। समर्पित होने का अर्थ यही है कि ये मान लेना कि मैं नहीं जानता हूँ और मुझे सामने से कुछ आएगा, उसे एक्सेप्ट करना है और उसे समझना है। अहंकार द्वार बंद कर देता है, सीखने का जो द्वार होता है वो बंद हो जाता है जब अहंकार एक्टिव होता है। तो आप अपने भीतर देख लीजिए, अगर कुछ सीखना आपके लिए ज़रूरी था और आपने नहीं सीखा तो आपको कौन रोक रहा था, ये तो आपका अपना विषय है, आपको देखना होगा कौन रोक रहा था। लेकिन ये जो 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग है, इसे प्रॉपरली अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप पाएंगे कि ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं एक अहंकार ज़रूर था, इसीलिए मुझे उस समय वो सीखना चाहिए था पर मैं सीख नहीं पाया।